हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसआरएफ। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 9 साइंस का पहला चैप्टर पढ़ने की कोशिश करेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो दोस्तों, मैटर का मतलब होता है पदार्थ। तो पदार्थ हिंदी में इसको बोलते हैं। मैटर शब्द उन हर चीज के लिए यूज किया जाता है जो हमारे आसपास की चीजें हैं और वो जिनसे बनी हुई हैं। आप अपने आसपास की चीजों को जरा देखिए और उसके बारे में सोचिए थोड़ा सा। और ये कल्पना कीजिए, ये इमेजिन कीजिए कि वो आखिर किस चीज की बनी हुई है। या फिर उसे तोड़ करके भी आप देख सकते हैं। उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ करके जब आप देखेंगे तो एक कोई मान लीजिए पत्थर है, उसको जब आप तोड़ेंगे तो दो टुकड़ों में टूट जाएगा। उसको और ज्यादा तोड़ेंगे तो वो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता चला जाएगा। और अगर आप उसे पीस देते हैं तो बिल्कुल वो पाउडर की तरह हो जाएगा। अब इसके आगे जरा सोचने की कोशिश करिए कि इसके आगे अगर उसको तोड़ दिया जाए तो वो किस रूप में हमें मिल सकता है। तो उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल माइक्रोस्कोप की जब खोज हुई तो उसके बाद परमाणुओं के बारे में बहुत सारी बातें पता चली, छोटे छोटे कणों के बारे में पता चली। तो ये हुआ कि मैटर आखिर किस चीज का बना है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने जांच पड़ताल किया। महर्षि कणाद एक थे। तो महर्षि कणाद ने बताया कि मैटर बहुत छोटे छोटे कणों से बना है। और इसीलिए उसका नाम, क्योंकि वो बहुत छोटा था, इसलिए उसका नाम उन्होंने परमाणु रखा। तो परम अणु को ही हम परमाणु के नाम से जानते हैं। यानी कि हमारे आसपास के जो भी पदार्थ होते हैं, जो भी मैटर होते हैं, वो छोटे छोटे टुकड़ों से, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, जिसे हम परमाणु कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक चित्र है। मान लीजिए कि ये एक ईंट है और ईंट को अगर हम जूम करके, यानी कि थोड़ा सा इसको बढ़ा करके देखने की कोशिश करें तो इसके अंदर हमें ये छोटी छोटी चीजें नजर आएंगी। तो मान लीजिए कि हमने जूम करके इसको देख ही लिया। तो ये जो छोटे छोटे कण आपको नजर आ रहे हैं, इसको हम छोटे छोटे पार्टिकल्स के रूप में जानेंगे। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैटर? तो जैसा कि अभी बताया हमने कि हर चीज छोटे छोटे कणों से ही मिलकर के बनी है। और वो छोटे छोटे कण वैसे जब दूर दूर होते हैं तो उसके बारे में कोई उतनी जानकारी नहीं हो पाती। लेकिन वो कण जब एकदम नजदीक आ जाते हैं, बिल्कुल पास आ जाते हैं, तो उनका एग्जिस्टेंस नजर आने लगता है, यानी वो हमें दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, जैसे आपके आसपास बहुत सारे धूल के कण होंगे तो वो आपको वैसे तो नजर नहीं आएंगे, लेकिन आप अपने डेस्क बेंच या जहां कहीं भी हैं या दीवार पे हल्का सा हाथ को रगड़ करके देखिए तो छोटे छोटे कण आपके हाथों पे लग जाएंगे। यानी कि वो आपको विजिबल हो जाएंगे, क्योंकि वो नजदीक आ जाते हैं। जब कण आपस में नजदीक आ जाते हैं तो वो आपको दिखाई देते हैं। तो क्या डेफिनेशन है मैटर की? तो मैटर एनीथिंग, यानी कि कोई भी ऐसी चीज, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस। स्पेस का मतलब जगह। आप इस चित्र पे ध्यान दीजिए, जैसा कि ये स्पेस का मतलब जगह हुआ। तो कोई भी चीज, आप एक ईंट का टुकड़ा लेंगे तो ईंट का टुकड़ा जगह घेरता है, यानी कि मैटर में होता है स्पेस। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, और उसमें मास होता है, यानी कि उसमें कुछ वजन होता है, उसमें भार होता है। और ये पार्टिकल्स स्पेस और मास दोनों ऑक्यूपाई करते हैं। और मैटर हम उसी को कह सकते हैं जिसे हम अपने सेंसेस, यानी कि हमारी जो सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन होता है जैसा कि आप जानते हैं। तो हमारे जो सेंसेस हैं उसे फील कर सके। हम किसी चीज को, जैसे ये मार्कर है तो इसको अगर हम टच करते हैं तो हम इसे फील करते हैं कि कोई कोई चीज यहाँ पे है। रात के अंधेरे में भी आप किसी चीज को टच करेंगे तो महसूस होगा कि यहाँ पे कोई चीज है। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई चीज है, एनीथिंग, वो और वो जगह घेरे हुए है, और उसको अगर हम उठाने की कोशिश करें और उसमें वजन अगर हमें महसूस हो रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि उसमें एक तो स्पेस है, एक तो वो जगह घेरती है, और साथ में उसमें मास है, और उसे हम महसूस भी कर पा रहे हैं। तो इन शॉर्ट, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड इज फेल्ट बाय सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज जिसमें स्पेस हो, यानी कि जो स्पेस, जो जगह को घेरे, और जिसमें मास हो, तो जगह को घेरता है। जाहिर सी बात है कि वो छोटे छोटे कणों से बना हुआ है, और वो छोटे छोटे कण जब नजदीक आ जाते हैं तो एक छोटा कण जितना जगह घेरता है, तो बहुत सारे छोटे कण जब नजदीक आ जाते हैं तो थोड़ी ज्यादा जगह घेरते हैं।
और जिसे हम अपने सेंसेस के द्वारा यानी कि छू करके महसूस कर सकें, उसे हम मैटर कहते हैं। तो पहले के समय में ये बताया जाता था कि ये जो पूरा यूनिवर्स है यानी कि जो मैटर है, मैटर जिससे पूरा यूनिवर्स बना हुआ है, वो 5 बेसिक एलिमेंट का बना होता है, जिसमें ये 5 हैं। पंच तत्व इनको कहा जाता था। तो ये पंच तत्व हैं, 5 हैं क्योंकि इसीलिए इसको पंच तत्व हिंदी में कहा जाता है। वही चीज इंग्लिश में भी 5 एलिमेंट्स आप बोलिए या पंच तत्व बोलिए, एक ही मतलब है। तो पंच तत्व में यहाँ पे पहला है एयर यानी कि हवा, ये भी छोटे छोटे कणों से ही मिलकर के बना है। फायर अग्नि यानी कि आग, ये भी छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है, और क्योंकि उसमें एनर्जी के पार्टिकल्स होते हैं तो उसको इमेजिन किया गया था। स्काई आकाश, आकाश में जो भी चीजें आपको दिखाई देती हैं वो सब मैटर की ही बनी है, पदार्थों की ही बनी है, छोटे छोटे कणों की ही बनी होती है। इसके बाद आता है वाटर। जैसा कि आप जानते हैं वाटर का फार्मूला H2O है। तो इसमें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये एलिमेंट्स लगे ही हुए हैं, ये दोनों आपस में मिलकर के वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो 5 प्रकार के यहाँ पे दिखाए गए हैं। और बेसिक डेफिनेशन जो है मैटर की बस यही है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड इज फेल्ट बाय आवर सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, जो जगह घेरती है, एंड हैज मास, और उसमें मास होता है। मास का मतलब द्रव्यमान, यानी वो जो मैटर है उसका कुछ न कुछ वैल्यू होगा, मान होगा, इसी को द्रव्यमान कहा जाता है। ठीक है। तो मैटर यहाँ पे 5 पंच तत्व के नाम से, जैसा कि आपने देखा, एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। साथ में अब क्योंकि मैटर जो है, आपने जाना कि मैटर कोई भी ऐसी चीज जो हमारे आसपास दिख रही है या पूरे यूनिवर्स में कोई भी, पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज हो जो हम देख सकते हैं, या कोई नहीं भी दिख रहा है तब भी अगर वो है, वो एग्जिस्ट करता है, तो वो जाहिर सी बात है मैटर का बना है। मैटर किस चीज का बना है? मैटर बना है छोटे छोटे पार्टिकल्स का, यानी कि मैटर का पार्टिकल नेचर होता है। ठीक है। वो छोटे छोटे कणों से बना होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर जिन पार्टिकल्स का बना हुआ है उसके कैरेक्टर क्या होते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर इज मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। तो ये जो फिगर बना है बगल में, आप इसी फिगर पे इमेजिन करिए कि मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। ये छोटे छोटे पार्टिकल आप देख पा रहे हैं कि कोई ईंट है, ईंट को जूम करके अगर देखा जाए तो उसके अंदर ये छोटे छोटे कण दिखाई देंगे। अब आप इसको, इस पार्टिकल को कोई भी नाम दे सकते हैं, बाद में आगे चल करके इसको एटम्स यानी परमाणु नाम दिया गया था, तो वो अलग बात है। लेकिन छोटे छोटे परमाणुओं से, छोटे छोटे कणों से मिलकर के ये चीजें बनी होती हैं। सेकंड पॉइंट इज, सेकंड कैरेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज देयर इज वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में खाली जगह होता है। तो यहाँ पे हमने खाली जगह छोड़ रखा है, जैसा कि आप देख रहे हैं बीच बीच में खाली जगह है। थोड़ा और जूम करेंगे तो आपको वो खाली जगह भी दिख जाएगी, लेकिन शर्त इतनी है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे छोटे छोटे कणों के बीच में ये खाली स्थान जो पाए जाते हैं, तो ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। पहला है कि मैटर पार्टिकल का बना होता है, पार्टिकल्स के बीच में खाली स्थान होता है, यानी कि स्पेस होता है, वैकेंट स्पेस होता है। वैकेंट मीन्स खाली, स्पेस मतलब जगह। ठीक है। एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स। थर्ड पॉइंट इज पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया है, एक बॉटल है, बॉटल में लिक्विड भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। तो पानी के जो पार्टिकल होते हैं वो हमेशा इधर उधर गति करते रहते हैं। ठीक है। स्थिर कोई भी चीज नहीं है, इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, हर चीज गति कर रही है। तो अगर पानी को आप स्थिर रुका हुआ मानते हैं तो वो गलत होगा, क्योंकि उसके पार्टिकल हमेशा मूव करते रहते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ईंट में, ईंट तो एक जगह पे रुका हुआ होता है तो वो तो गति करता नहीं, उसके पार्टिकल गति नहीं करते, तो उसको हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमेशा कंटिन्यूअस मोशन में है? तो देखिए उसमें कंटिन्यूअस मोशन में तो वो होता ही है, ठीक है, लेकिन वो वाइब्रेटरी मोशन कर रहा होता है, वो कंपन कर रहा होता है एक ही जगह पे। इसीलिए वो हमें दिखता नहीं, महसूस नहीं होता है, वो एक ही जगह पे पड़ा हुआ रहता है, उसमें वाइब्रेटरी मोशन कंटिन्यूअस होता रहता है। ठीक है। तो ईंट के पार्टिकल के बीच में वाइब्रेटरी मोशन चलते रहते हैं। अब लिक्विड है तो वो तो है ही, और गैस में तो वो तो दिखते भी नहीं है, वो लगातार मोशन में रहते हैं। जैसे हवा जो है जब चलती है तो हमें महसूस होता है, और नहीं भी चल रही है तब भी वो मोशन में ही उसके पार्टिकल्स होते हैं, धीरे ही धीरे होंगे लेकिन होते हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर पे आता है कि पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है?
फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, फोर्स मतलब एक ताकत होती है, खिंचाव होता है। जैसे कि ईंट के कणों के बीच में एक खिंचाव है, एक फोर्स लगा हुआ है, और ये इसके पार्टिकल्स एक दूसरे को खींचे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से ईंट अपने शेप को चेंज नहीं कर पाता है। ठीक है, तो मैटर इसके कई सारे स्टेट होते हैं। तो जिस स्टेट में वो है, जैसे सॉलिड स्टेट में अगर है तो उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा फोर्स लगा करके एक दूसरे को पकड़े रहते हैं। अब अगर वाटर है तो पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से वो अपने वॉल्यूम को तो चेंज नहीं करता, लेकिन शेप को चेंज कर लेता है, इधर उधर वो मूव कर जाता है, जिस बर्तन में रखते हैं उसी बर्तन के शेप का हो जाता है। और गैसेस जो होती हैं उनके बीच में तो कोई फोर्स ऑफ एट्रैक्शन बहुत कम होता है, मतलब न के बराबर होता है, तो वो एक दूसरे से दूर ही भागते रहते हैं। ठीक है, तो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, कि फोर्स ऑफ एट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन लगता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर में, जैसा कि पहला आपने देखा कि मैटर छोटे पार्टिकल का बना होता है, उनके बीच में खाली जगह होता है, कंटिन्यूअस मोशन होता है, और साथ में फोर्स ऑफ एट्रैक्शन उनके बीच में होता है, जिससे कि वो एक दूसरे से चिपक करके रहते हैं। ठीक है, तो एक बार इन शॉर्ट फिर से देख लेते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको एक बार फिर देखेंगे। क्लास 9 साइंस, मैटर इन आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो मैटर, मैटर क्या है इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एंड इज फेल्ट बाय आवर सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, मैटर को 5 एलिमेंट में आप बांट सकते हैं। शुरू शुरू में तो ऐसे ही बांटा गया था, पंच तत्व से शरीर के निर्माण की बात की गई थी, पंच तत्व से ही पूरे यूनिवर्स की बात की गई थी, जिसमें है एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर जिन चीजों का बना होता है, जिन पार्टिकल्स का बना होता है, वो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। दैट इज मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स एंड इट हैज वैकेंट स्पेसेस, यानी कि देयर इज वैकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट इन पार्टिकल्स, देयर इज वैकेंट स्पेसेस between one particle to another particle, there is vacant spaces, and these particles are in continuous motion. And fourth point is these particles are held by force of attraction, यानी कि ये सब आपस में मिल करके रहते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि मैटर के स्टेट कौन कौन से होते हैं, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर ये आपका अगला पॉइंट होगा, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।